Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 26th lecture in which we will solve questions of data handling exercise 5.1। तो ये हमारा जो सिलेबस है इसमें 3 मंथ से कम में ख़त्म होगा, लेकिन ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। हम हर एक चैप्टर को, हर एक थ्योरम को डिटेल में सीखते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था थोड़ा बहुत डेटा हैंडलिंग के टर्म्स के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर टर्म्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, इस तरह से। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, उसमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम यूज करेंगे। फर्स्ट में ए में क्या दिया है, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में जो अलग अलग एरिया के लिए जो लेटर रखे हैं उसको क्या आप हिस्टोग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं, इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम हम उसमें ड्रॉ करते हैं जिसमें डेटा का एक इंटरवल होता है, उसमें हम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे, इस तरह से कि सपोज कोई डेटा है 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से है, तो इसमें हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पोस्टमैन के पास किस एरिया के लिए कितना डेटा है, तो एरिया को हम इंटरवल भी नहीं बांट सकते। एरिया एक पॉइंट की तरह होगा। सपोज कोई एरिया होता है ABCD, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ये एरिया A है, ये एरिया B है, वैसे होता। तो इसको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हिस्टोग्राम में। दूसरा क्या है, B में द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलीट मीट। एक एथलीट का मीट है, उसमें हाइट ऑफ कंपिटिटर्स के बारे में है, तो क्या इसको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ जो एथलीट होगा वो एक इंटरवल में होगा। जैसे कि अगर जो सेंटीमीटर में हम बात करें तो जैसे कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सपोज कर लेते हैं कि हाइट जो स्टार्ट होगा वो होगा 170 सेंटीमीटर से हम मान लेते हैं। 170 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो या 160 से मान लो सपोज। तो 160 से 165 के बीच में कौन है? 165 से 170 के बीच सेंटीमीटर के बीच में कौन है? 170 से 175, 175 से 180, इस तरह से सेंटीमीटर में हाइट है। उस हाइट के अकॉर्डिंग किस में कितना एथलीट है, ये चीज़ हम बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसमें B को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में, A को नहीं कर सकते। A को नहीं कर सकते, B को कर सकते हैं। उसके बाद C में क्या है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी के द्वारा जो नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में। तो इसको भी हम इंटरवल में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी तो इंडिपेंडेंट होगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए C को भी हम इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। डी में क्या है, डी में है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। 7 AM सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में जो ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं, जितने लोग ट्रेन पकड़ के कहीं जाने वाले हैं, उनके बारे में हम हिस्टोग्राम में हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? तो उनको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 AM से शाम के 7 PM तक अगर हम बात करें तो टाइम को हम इंटरवल में ही ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अगर हम, ये हो गया अपना 7 AM, ये हो गया 8 AM, या चलो बना लेते हैं 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का। 7 AM से 10 AM, 10 AM से 1 PM, 1 PM से 4 PM, 4 PM से 7 PM। इस तरह से हम बना सकते हैं इंटरवल क्रिएट करके, और उसमें कितने पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हर इंटरवल में कितने लोग बोर्ड करेंगे ट्रेन, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस तरह से डी को हम ड्रॉ कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमन W, बॉय के लिए B और गर्ल्स के लिए G। द फॉलोइंग लिस्ट
gives the shoppers who came during the first 5 hour in the morning. Make a frequency distribution table using the tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. एक दुकान के अंदर जितने लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं सुबह सुबह, उनके बारे में रॉ डेटा दिया हुआ है कि कब कब कौन कौन आया, और मेल को M, वुमन को W और गर्ल्स को G, बॉयज़ को B से रिप्रेजेंट करते हुए। तो इसका हमें टैली मार्क्स ड्रॉ करते हुए फ्रीक्वेंसी बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन है ये, सबसे पहले हम इधर मान लेते हैं कि जो शॉपर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इधर बना लेंगे टैली मार्क्स। ये अपना ऊपर रॉ डेटा है, ये हम अपना जो बना रहे हैं क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, मेल के लिए M है, वीमेन के लिए W है, बॉयज़ के लिए B है और गर्ल के लिए G है। ठीक है, तो ये अपना है। अब हमें क्या है, इसका पहले टैली मार्क्स बनाना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसका बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरफ से देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या है W। तो W ये हम ले रहे हैं, हमें काट इसलिए रहे हैं सो दैट कभी कंफ्यूजन ना हो कि ये ले चुके हैं या नहीं लिए हैं। ठीक है, तो W एक हो गया, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक सीधी लाइन, फिर से एक W आ गया, तो फिर से W के पास दूसरी लाइन, फिर से W आ गया, इसको काट दिया, तीसरा W यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर क्या आ गया G के पास एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। G के बाद क्या है B, तो B के पास एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। B के बाद फिर क्या है, 2 W है, तो फिर से 2 W ड्रॉ करेंगे। अब W में देखो यहाँ पे 4 W हो गया, तो पाँचवा में हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, काट देते हैं। तो W यहाँ पे 2 हो गया, ये दोनों W हो गया। अब क्या है, M है, तो एक M ड्रॉ कर दिया। M के बाद क्या है, G 2 है, G और G ये हो गया। फिर है M, इस तरह ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, W 4 W है, 4 W है, 1 2 3 4 W खींच दिया। उसके बाद क्या है, G और B, यहाँ G ड्रॉ कर दिया, यहाँ B ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, MW, तो यहाँ पे M ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे W में फिर से यहाँ पे 4 हो चुका है, तो 5 में से काट दिया, MW हो गया। उसके बाद BG, तो B यहाँ खींच दिया, G के जगह पे तिरछी लाइन, फिर से एक और G है तो यहाँ खींच दिया, इस तरह से। उसके बाद क्या है, MW, M में इस तरह से 5वां लाइन हो गया, और W में ये नया लाइन हो गया। फिर क्या है, W फिर से है, तो फिर से W में ड्रॉ किया। फिर M है, तो M ड्रॉ किया। फिर WW मीन्स WW, इस तरह से हो गया। फिर क्या है, MW, उसके बाद क्या है, BWG, तो ये हो गया B, ये हो गया W, ये हो गया G। उसके बाद क्या है, MWW, तो ये हो गया MWW। फिर क्या है, WW, तो ये WW। उसके बाद क्या है, GW, उसके बाद क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें और चाहिए स्पेस। तो ये अपना फ्रीक्वेंसी लाइन हो गया। उसके बाद क्या है, M, तो ये हो गया M, फिर W, तो ये हो गया W, फिर हो गया MW, ये हो गया M, ये हो गया W, ये हो गया GW, तो ये हो गया G और ये हो गया W। उसके बाद हो गया MG, ये हो गया M, ये हो गया G। उसके बाद क्या है, W है, M है, तो ये अपना हो गया W, ये हो गया अपना M। फिर क्या हो गया, MB,
एम इस तरह से हो गया, बी इस तरह से हो गया, और उसके बाद जी जी डब्लू, जी जी डब्लू। तो इस तरह से अपना ये टैली मार्क्स बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं, 5 5 5, ये एम का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 15, ठीक है। डब्लू का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5 5 10 15 20 25 3 28 हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। बी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5। जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5 5 10 2 12। अगर हो सकता है इसमें इसको लिखने में मिस्टेक हुआ हो तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे करना है, एक एक कट करते जाना है और यहाँ पे टैली मार्क्स ड्रॉ करते जाना है। सारा टैली मार्क्स जब ड्रॉ हो जाएगा तब फ्रीक्वेंसी लिख देना है। तो इस तरह से इसको हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अब हमें बनाना है, ये बार ग्राफ बनाना है इसका। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमारे पास 4 है तो हम 4 ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये हो गया मेल के लिए, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वीमेन के लिए, यहाँ बॉयज़ के लिए, यहाँ गर्ल्स के लिए। अब क्या है, इधर तो ये हो गया मेल जो भी टॉपर्स हैं वो, और इधर हम लिखेंगे नंबर्स, नंबर से साइड लिखेंगे, ठीक, वर्टिकल एक्सिस पे। तो नंबर्स क्या है, अब नंबर जो हम लेंथ इसका देंगे वो भी हम उसी रेशियो में देंगे। कहने का मतलब क्या है कि 5 अगर जो सबसे कम है तो सबसे कम होना चाहिए बी का लेंथ, ठीक है। तो ये है कितना था, 28 तक। तो हम 5 5 के इंटरवल पे हम मान लेते हैं कि ये अपना 5 है, ये 10 है, 15 20 25 30, इस तरह से हमने मान लिया। इसको हम लिख लेंगे कि ये 5 है, 10 15 20 25 30। अब क्या है, हमें ड्रॉ करना क्या था, एम के लिए 15, तो एम 15 तक लेके जाएंगे। ये हो गया एम के लिए 15 तक। उसके बाद क्या है, डब्लू है, डब्लू का कितना है 28, तो 28 30 से थोड़ा नीचे होगा, इसको लेके जाएंगे यहाँ तक। अब इसको हम डॉट 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 से इसको कर देंगे कि यहाँ पे 28 है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या है, बी का क्या है 5, तो बी को 5 तक लेके जाएंगे। उसके बाद एल का कितना है, सॉरी बी के बाद गर्ल्स का है, तो ये जी है, जी का क्या है 12 है, तो 12 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसी तरह बनाना है, पहले रो मार्क्स को लिख लेना है, उसको कट करते हुए हम टैली मार्क्स बनाएंगे, टैली मार्क्स काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द वीकली वेजेज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। जो वीकली जो वेजेज हैं एक फैक्ट्री में वर्कर्स के, जो उसको साप्ताहिक कमाई है जो उन लोग को मिलता है, वेतन पैसा भत्ता, वो दिया हुआ है 830 835 890 810 इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विच विद द इंटरवल एज 800 810 810 टू 820, इस तरह से इसको बनाना है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हमें इसका भी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमारा इधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला बॉक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद क्या होगा टैली मार्क्स, उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी। ये है इंटरवल, यहाँ हो जाएगा टैली मार्क्स अपना, फिर इधर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब क्या है इंटरवल, क्या क्या होगा 810 से 800 टू 810 का इंटरवल लेना है। मतलब कि फर्स्ट इंटरवल होगा 800 टू 810, सेकेंड कितना हो जाएगा 810 टू 820, फिर 820 टू 830, 830 टू 840, फिर 840 टू 850, इसी तरह से 850 टू 860, फिर 860 टू 870, 870 टू
80, इसके आगे भी होगा 880 टू 890, फिर 890 टू 900। 900 से ऊपर का डेटा दिख नहीं रहा, इसलिए 900 से ऊपर का डेटा हम नहीं बनाएंगे, इंटरवल नहीं बनाएंगे। अब क्या है, बॉक्स बना लो सबका। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टैली मार्क्स काउंट करना शुरू करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 810 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 820 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस जो कॉमन टर्म है, इसमें हम कॉमन टर्म को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो कॉमन टर्म को हमेशा हम हाइयर वाले कैटेगरी में रखेंगे। मतलब कि अगर 810 होगा तो यहाँ है तो यहाँ पे रखेंगे, 820 यहाँ भी है तो यहाँ पे रखेंगे, नीचे वाले में, मतलब हाइयर वाले में, हाइयर वाले ग्रुपिंग में। तो अब क्या है, इसमें हम काउंट ये लिखना, टैली मार्क्स बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, 830, 835, 830 इसमें आ जाएगा, 835 भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 890, 890 इसमें आ जाएगा। फिर क्या है, 810, 810 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा। फिर क्या, 810 के बाद है 835, 835 किस में आएगा, इसमें। फिर 836 है, 836 भी इसी में आएगा। उसके बाद क्या है, 869, 869 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 845, 845 किस में आएगा, 40 to 50 वाले में, इसमें। 845 के बाद 898, 898 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 890, 890 इसी में आएगा। उसके बाद क्या है, 820, 820 इस वाले में आएगा। 820 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हायर ऑर्डर का इंटरवल ये है, तो इसमें रखेंगे। अब 820 हो गया। उसके बाद क्या है, 860, 860 इस वाले में आएगा। फिर क्या करेंगे, 832, 832 किस में आएगा, इस वाले में। यहाँ 4 हो गया तो फिफ्थ को ऐसे लाइन काटेंगे, 832 हो गया। 833 फिर यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद 855, 855 इस वाले में आ गया। उसके बाद क्या है, 845, 845 40 to 50 के बीच में आएगा। उसके बाद क्या है, 804, 804 इसमें आ जाएगा। फिर 808 भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 812, 812 10 to 20 के बीच में आएगा। फिर 840, 840 किस में आएगा, इस वाले में। उसके बाद 885, 885 80 to 90 के बीच में आ जाएगा। फिर 835, 835 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है, 836, 36 भी इसी में आएगा। उसके बाद है 878, 878 इस वाले में। उसके बाद है 840, 840 किस में आ जाएगा, इस वाले में। उसके बाद क्या है, 868, 868 इसमें आ जाएगा। उसके बाद 890, 890 इसमें आएगा। उसके बाद है 806, 806, 806 इस वाले में आएगा, फर्स्ट वाले में। उसके बाद क्या है, 840, 840 यहाँ भी है तो नीचे वाले में आएगा। तो ये इस तरह से कट लगा देंगे, क्योंकि 4 हो गया था, 5वां कट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी, इस तरह से टैली मार्क्स अपना बन गया। अब हम इसको काउंट कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितना हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 538 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया। तो इस तरह से क्या है, अब हम जो देख रहे हैं रॉ डेटा जो है वो देखो कैसा लग रहा है, और ये देखो कैसा लग रहा है। इसमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि हमारा किस इंटरवल में लोग ज़्यादा पैसे अर्न किए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पैसे अर्न किए हैं 830 से लेके 840 के बीच में 8 लोग। कम पैसे किस में 820 से 30 के बीच में, और 80 to 90 के बीच में, 70 to 80 के बीच में, इस सब में एक लोग अर्न किए हैं। तो इस तरह से टैली मार्क्स, इस तरह से डेटा हैंडलिंग से फ़ायदा होता है, और इस तरह से हम टैली मार्क्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ग्रुप है द मैक्सिमम नंबर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इससे रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि इसको क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो जब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम इस जो इंटरवल यहाँ लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उस इंटरवल को नीचे वाले एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इंटरवल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इंटरवल। अब क्या फर्स्ट है 800 to 810, ये हो गया अपना 800, ये है 810, ये है 800 सब है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। अब 20, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 900, ठीक है। ये सब कितना है, ये 820 है, 830 है, 840 है, 850 है, 860 है, 870 है, 880 है, 890 है और 900 है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए हमने इस तरह से किया है। आपको एक लाइन में लिखना है, जैसे हम एक साथ एक सीधी लाइन में ड्रॉ करते हैं उस तरह से इंटरवल को लिखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम ड्रॉ करेंगे। अब ये इस साइड तो इंटरवल, ये इंटरवल जो है ये है वीकली वेजेज का इंटरवल है, ठीक है। इतने पैसे अर्न किए, वीकली वेजेज का ये इंटरवल है। और ये एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे वो है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को इस लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। तो 1 to 10 मैक्सिमम डेटा हमारे पास 8 है इसमें, तो 1 to 10 ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 9, 10 हम लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 800 to 810 के बीच में कितना है, 3। 800 to 810 के बीच में है 3, तो ये हो गया अपना। फिर 810 to 820 कितना है, 810 to 822 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। फिर 820 to 30 कितना है, 1, तो 20 to 30 कितना हो जाएगा, 1। फिर 20 to 30 हो गया। 30 to 40 कितना है, 30 to 40 है अपना 8, तो 30 से 40 का इंटरवल ये है, इसमें होगा अपने पास 8, ठीक है। फिर 40 to 50 कितना है, 40 to 50 है 5, तो ये हो जाएगा अपना 5, 40 to 50। 50 to 60 कितना है, 50 to 60 ये है 1, तो फिर से ये 1 हो गया। 60 to 70 कितना है, 60 to 70 है अपने पास 3, तो ये यहाँ से जाएगा 3 के सामने। 60 का पॉइंट ये है, 70 का पॉइंट है, ये इतना बड़ा बार होगा, ठीक है, 3 हाइट का। उसके बाद क्या है, 60 to 70 अपने पास हो गया। अब 70 to 80 कितना है, 1 है, तो 70 to 80 1 हो जाएगा। फिर 80 to 90 कितना है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और फिर 90 to 900 कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा अपना 4 हाइट तक जाएगा। तो इस तरह से ये अपना इसका बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसको हम डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं कि ये इसके बराबर है, और ये दोनों जो है नंबर 3 पॉइंट के बराबर है, ये 2 पॉइंट के इक्वल है, ये 1 पॉइंट के इक्वल है, जो भी इसके साथ है। ये 5 है इसका फ्रीक्वेंसी, और इसका फ्रीक्वेंसी 10 है। तो इस तरह से ये अपना बार ग्राफ बन गया फोर्थ क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन का ये हो गया। इसके बाद क्या करा, इसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन भी है, पहले तो ड्रॉ करना था। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो किस ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हैं, ये है 30 to 40, आंसर हो जाएगा 830 to 840। इस ग्रुप में मैक्सिमम वर्कर हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 एंड मोर। तो जब 850 या इससे ज़्यादा, इसका कहाँ चला गया, 850 to 860, 850 to 861, अच्छा नीचे है वो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 850 या इससे ज़्यादा कितने अर्न कर रहे हैं। तो 850 या इससे ज़्यादा अगर अर्न करने वाले हम काउंट करें, तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 850 काउंट नहीं करते, हम 850 काउंट करते हैं हायर ऑर्डर वाले में।
तो इससे ज़्यादा अर्न करने वाले वो कितने हो गए, 1 और 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6 और 6 4 10। तो इस तरह से हो गया 10। या तो इस ग्राफ से देख लो, हमें 850 या 850 से ज़्यादा का बताना है, तो 850 या 850 से ज़्यादा हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इस साइड। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, 3 1 4 हो गया, 5 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन में है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से कम कितने लोग अर्न करते हैं, तो यहाँ से जो अर्न नीचे कर रहे हैं ये 850 अर्न कर रहे हैं, 850 ऐसे ज़्यादा, इससे पहले वाले 850 से कम अर्न कर रहे हैं, वो कितने हो गए, 5 और 8 13, 14, 14 और 2 16 और 16 और 3 19 हो जाएगा। तो इससे भी देख सकते हैं हम, इससे भी देख सकते हैं। अगर इसमें देखना हो तो ये 850 है, तो 850 से पहले हम इसको काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 850 को तो हम इस वाले इंटरवल में काउंट करते हैं, तो 850 से कम वाले को इस इंटरवल से हम काउंट करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया 5, ये हो गया 8, 13 हो गया 13 और ये कितना हो गया 1 14, 14 2 16, 16 3 19, इस तरह से 19 हो गया। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। नीचे ग्राफ दिया हुआ है। हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो ग्राफ इसमें देख के क्या पता चलेगा, तो ये है अपना बार ग्राफ, फिफ्थ क्वेश्चन का बार ग्राफ ये है। इस पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड है, तो जिसमें जिस बार का हाइट सबसे ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ आवर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीवी देख रहे हैं। मतलब 32 यहाँ पे है, मतलब 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 4 to 5 आवर्स टीवी देखते हैं। तो कितने घंटे हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टीवी देखते हैं वो कितने घंटे देखते हैं, 4 to 5 आवर्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स है वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 32 एक इंटरवल में, और ये जो 32 है वो कितने घंटे टीवी देखते हैं, वो देखते हैं 4 to 5 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी 4 to 5, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने स्टूडेंट्स 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, 4 जो है 3 to 4 में भी है, 4 to 5 में है, लेकिन 4 को कंसीडर करते हैं हम 4 से 5 वाले में। तो 4 घंटे से कम कितने लोग देखते हैं, तो ये जो इंटरवल है 4 से कम वाले में काउंट होगा। तो 4 से कम देखने वाले कितने हैं, 22 प्लस 8 प्लस 4, ये क्या हो गया 22 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 34। मतलब 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी में टाइम देते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो वो क्या हो जाएगा, 5 आवर्स कहाँ कहाँ है, 5 जो इंटरवल है 4 to 5 में भी 5 है और 5 to 6 में भी 5 है। तो 5 जो है उसको हम कंसिडर बाद वाले में करेंगे, 5 to 6 वाले में कंसिडर करेंगे, ठीक है। 5 को जो कॉमन टर्म होता है वो हायर इंटरवल में काउंट होता है, तो 5 जो है इस वाले इंटरवल में काउंट होगा 5 to 6 वाले में, ठीक है। तो 5 या 5 से हाई ज़्यादा टाइम देखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हैं 8 स्टूडेंट्स प्लस 6 स्टूडेंट्स। मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 5 से 6 घंटे टीवी देखते हैं, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 6 से 7 घंटे टीवी देखते हैं। तो 5 घंटे से ज़्यादा वाले में ये ज़्यादा वाले में दोनों आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 8 + 6 इक्वल टू 14 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया और एक 34 हो गया, एक ये आंसर हो गया। इस तरह से अपना एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया।